क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है जिसे उसे मना किया जाए। जब किसी से कहा जाए ये मत करो तो उसके अंदर एक अजीब सी इच्छा पैदा होती है उसे वही करने की। और यही मानो की सबसे दिलचस्प सच्चाई है। हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमारे डिसीजंस अक्सर हमारी सोच से नहीं, हमारे ईगो से आते हैं। जब कोई हमें रोकता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी आज़ादी छीन ली गई है, और यही फीलिंग हमें रिएक्ट करने पर मजबूर करती है। यही कारण है कि रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है, क्योंकि ये इंसान के लॉजिक पर नहीं, उनके इमोशंस पर काम करती है। अब इमेजिन कीजिए, एक बच्चा है जिसे कहा जाता है तुम ये गेम नहीं खेल सकते, तो क्या होगा? वो उसी गेम को खेलने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड होगा, क्योंकि उसके अंदर एक आवाज उठती है, मुझे क्यों रोका जा रहा है? और यही सवाल उसे एक्शन लेने पर मजबूर करता है। यही प्रिंसिपल सिर्फ बच्चों पर नहीं, हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो या डेली लाइफ के डिसीजंस। कई बार आपने नोटिस किया होगा, जितना आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो आपकी बात नहीं मानता, लेकिन जब आप पीछे हट जाते हैं तो वही इंसान खुद आपकी बात मानने लगता है। क्योंकि इंसान को कंट्रोल पसंद नहीं है, उसे फ्रीडम चाहिए, और जब उसे लगता है कि उसकी फ्रीडम छीन रही है तो वो ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ चला जाता है। यही है मन का उल्टा नियम, जिसे हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। लेकिन यह सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, यह एक माइंडसेट है, एक तरीका है लोगों को समझने का और सिचुएशंस को हैंडल करने का। अब सवाल ये है, क्या हम इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं? क्या हम बिना फोर्स किए लोगों से वो करा सकते हैं जो हम चाहते हैं? अब तक आपने समझ लिया कि इंसान को कंट्रोल पसंद है या नहीं, तो आपको पता ही होगा कि इंसान को कंट्रोल नहीं पसंद है, और जब उसे रोका जाता है तो वो उसी दिशा में तेजी से बढ़ता है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या इस बिहेवियर को समझकर हम अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन सीधे तरीके से नहीं। रिवर्स साइकोलॉजी फोर्स करने का तरीका नहीं है, यह एक सबल इन्फ्लुएंस है, एक ऐसा तरीका जिसमें सामने वाला इंसान खुद डिसीजन लेता हुआ महसूस करता है, लेकिन डायरेक्शन आप तय करते हैं। अब एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप चाहते हैं कि इंसान एक ऐसा काम करे, लेकिन अगर आप सीधे कहेंगे ये करो तो शायद वो मना कर देगा, लेकिन अगर आप कहें शायद ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तो क्या होगा? उसके अंदर एक तुरंत रिएक्शन आएगा, मैं क्यों नहीं कर सकता, और वही इंसान खुद उस काम को करने की कोशिश करने लगेगा। यही है रिवर्स साइकोलॉजी का असली खेल। आप सामने वाले के ईगो को ट्रिगर करते हैं और वो खुद एक्शन लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हर इंसान पर यह टेक्निक काम नहीं करती, क्योंकि हर इंसान का माइंडसेट अलग होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग ज्यादा अवेयर होते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए रिवर्स साइकोलॉजी यूज करने से पहले आपको सामने वाले इंसान को समझना होगा, उसका बिहेवियर, उसकी सोच, उसका ईगो। क्योंकि अगर आपने गलत इंसान पर इसे यूज किया तो रिजल्ट उल्टा भी हो सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, कई बार लोग खुद ही अपने ऊपर रिवर्स साइकोलॉजी यूज करते हैं बिना जाने। जैसे जब आप खुद से कहते हैं मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो अचानक वही काम करने की इच्छा बढ़ जाती है। यही कारण है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि आप खुद को जितना रोकते हैं आपका मन उतना ही रेबल करता है, और यही कन्फ्लिक्ट आपको वीक बनाता है। लेकिन अगर आप इस साइकोलॉजी को समझ लेते हैं तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप खुद को मैनिपुलेट कर सकते हैं,
पॉजिटिव तरीके से, ताकि आप वो करें जो आपके लिए सही है। और यही वो पॉइंट है जहाँ रिवर्स साइकोलॉजी एक ट्रिक से बढ़कर एक पावरफुल टूल बन जाता है।